हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जब क्लास 10 का जब का अर्धवार्षिक परीक्षा वाला विषय हिंदी का, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले। वीडियो को अंत तक जोड़ देना, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी प्रेस जरूर जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों का शेयर भी कर देना, ठीक है। तो ये वीडियो होने वाला क्लास 10 के हिंदी के लिए, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। और ये वीडियो हिंदी का सेट 3, सेट 1 और सेट 2 हिंदी का अपलोड है चैनल पे, तो आप लोग उसे भी जाकर के जरूर जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे करके अपलोड हो रहा है, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा है, तो आप लोग उसे भी जाकर के एक बार जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हिंदी का देखने वाले हैं, ठीक है। पूरे पूरे हम लोग इस वीडियो में 16 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 10 एमसीक्यू प्रश्न को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे दो मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद दो देखेंगे हम लोग 3-3 मार्क्स का। उसके बाद दो देखेंगे हम लोग 5 मार्क्स का प्रश्न को देखने वाला है, क्योंकि अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया किस शेड्यूल पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, यानी किस पैटर्न पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सारे के सारे तरीके के क्वेश्चन को इसी में कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग को माइनस करना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न। सबसे पहले हम लोग 10 एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो सूरदास के जो पद है किस भाषा में लिखे गए, तो ऑप्शन है के पास संस्कृत में, अवधि में, ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रज भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका माता का आंचल पाठ में बच्चे का सबसे लोकप्रिय स्थान क्या है। सबसे लोकप्रिय स्थान क्या है, तो ऑप्शन है के पास पिता का गोद, खेल का मैदान, माता का आंचल या फिर दादी का कमरा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माता का आंचल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है के पास रामचरितमानस, महाभारत, ऋग्वेद या फिर गीतावली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचरितमानस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका बाल गोविंद भगत किसकी शक्ति में गाना गाते हैं, यानी कि किसकी भक्ति में गाना गाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है के पास शिव जी, कृष्ण जी, राम जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिएगा, उसे भी फॉलो कर लेना। वहीं पे आपको इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। जितने भी वीडियो कराया जाता है सारे पीडीएफ को वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका आत्मकथ कविता के कवि कौन है। आत्मकथ कविता के कवि कौन है, ऑप्शन है सूरदास, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका पत्र लेखन में विषय क्यों लिखा जाता है, नहीं पत्र लेखन में विषय लिखा जाता है वो क्यों लिखा जाता है। ऑप्शन है पास पत्र को सुंदर बनाने के लिए, यानी कि पत्र को सुंदर बनाने के लिए, या फिर पत्र का मुख्य उद्देश्य बताने के लिए, या फिर पते को सही करने के लिए, यानी कि पते को सही करने के लिए, या फिर पत्र लंबा बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्र का मुख्य उद्देश्य बताने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऑप्शन के पास बोलना, लिखना, कहना या फिर सुनना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। कि वीडियो काफी मेहनत से मतलब वीडियो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर जरूर करना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है नेताजी के चश्मे के लेखक कौन है। नेताजी का चश्मा जो है पाठ, उसका लेखक कौन है। ऑप्शन के पास प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुर या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वयं प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नेताजी के चश्मा कौन लेखक है, स्वयं प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी का चश्मा का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका अट नहीं रही है कविता में किसका वर्णन किया गया। अट नहीं रही है कविता जो है आपका उसमें किसका वर्णन किया गया। तो ऑप्शन के पास प्रकृति के सौंदर्य का, युद्ध का, या गरीबी का, या फिर शक्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि प्राकृतिक के सौंदर्य को वर्णन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, यानी कि एमसीक्यू के लास्ट प्रश्न को। तो बैकग्राउंड में अगर एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है तो आप लोग उसे माइनस करना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर केवल ध्यान दो, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखिका कौन है। साना साना हाथ जोड़ी जो आपका पाठ है उसका लेखिका कौन है, ठीक है। तो इसका लेखिका का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन सबके पास महादेवी वर्मा, मधु कंकड़िया, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर कृष्ण सोबती। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मधु कंकड़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर का 2 प्रश्न यानी कि 4 मार्क्स के हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों का शेयर भी कर देना और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसे भी फॉलो करना कि हम लोग सारा का सारा जैक बोर्ड का सबसे पहले वहीं पर हम लोग उसे फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है आपका 2 मार्क्स वाला, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ में हवलदार साहब के कैप्टन के प्रति क्या भावना थी, यानी कि नेताजी का चश्मा जब पाठ है उसमें हवलदार साहब जो थे वो कैप्टन के प्रति क्या उनकी भावना थी। तो ऑप्शन के पास हवलदार साहब कैप्टन के प्रति समान और समानुभूति की भावना रखते थे, ठीक है। आगे बोलते हैं वे कैप्टन के देशभक्ति और जिम्मेदारी से बहुत प्रभावित थे। कैप्टन के अंधे हो जाने पर उन्हें दुख भी हुआ, ठीक है। कैप्टन जब अंधा था तो उस पर किसको दुख हुआ, हवलदार साहब को दुख भी हुआ था, ठीक है। तो आगे बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका कर्तृवाज की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। कर्तृवाज की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। तो बोलता है आपका इन शब्दों में कर्ता यानी कि जो काम को कर रहा है, ठीक है, कर्ता मुख्य होता है, जो काम को करता है वाक्य में वो उसमें कर्ता जो है मुख्य होता है, ठीक है। क्रियाकर्ता के अनुसार होता है यानी क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार। जैसे कि हम लोग उदाहरण के सही देख लेते हैं, राम सेव खाता है यानी कि कौन यहाँ सेव खा रहा है, राम खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका वाक्य में जो कर्ता जो है मुख्य है, इसमें क्या है कर्ता यानी कि राम जो है इसमें मुख्य है, कौन सेव खा रहा है, राम खा रहा है, ठीक है। तो आपका यही होता है आपका कर्तृवाची होता है। आगे बोलता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 नंबर का 2 प्रश्न होने वाला है। बाल गोविंद भगत के चरित्र के 3 विशेषता लिखना है, यानी कि बाल गोविंद भगत जो थे उनके चरित्र की 3 विशेषता को लिखना है। तो बाल गोविंद भगत के चरित्र के 3 विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। आगे बोलता है आपका भक्त, वो क्या थे, भक्त थे। इसमें आपको लिखा गया आपका वे हर समय कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कृष्ण को नहीं लिखना है, ठीक है। वो हर समय भक्ति में लीन रहते थे, क्योंकि वहाँ पे नहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस भक्ति में लीन रहते थे, ठीक है। तब वो सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखना है कि वे हर समय भक्ति में लीन रहते थे और भजन गाते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, भजन गाते थे, सागदीपन। आगे आता है आपका सागदीपन। उनका जीवन बहुत साधारण और सरल था। कैसा था उनका जीवन था उनका बहुत साधारण और सरल था। कैसे था आप लोग जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे आपका ईमानदार, क्या है आपका ईमानदार लिखा गया है। वे बहुत ईमानदार इंसान थे और दूसरों की मदद करते थे, ठीक है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार भी थे और दूसरों की मदद भी करते थे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 आया था आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो गद्यांश यहाँ पर दिया गया आपका इसको पढ़ करके नीचे प्रश्न आपका 3 ठो दिया गया है उसका उत्तर देना। तीनों प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 मार्क्स दिया गया है, यानी कि अगर इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप लोग सही करते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, दोनों को सही करते हो तो 2 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे गद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। कैसा युग है, आज का युग जो है विज्ञान का युग। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को मुखमय बनाने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की है। टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि अनेक आविष्कारों ने मनुष्य का जीवन सरल बना दिया है, परंतु इसके अत्यधिक उपयोग ने नए प्रकार की समस्या भी उत्पन्न कर दी है। आगे आता है आपका क्वेश्चन बोलता है आपका गद्यांश का उचित शीर्षक दिया है, यानी कि टाइटल देना है इसका, यानी कि टाइटल इसका देना है कि टाइटल इसका क्या हो सकता है। यहाँ पे टाइटल हम लोग क्या दे सकते हैं इसका, विज्ञान का युग दे सकते हैं, या फिर हम लोग क्या दे सकते हैं, विज्ञान सुविधाएं और चुनौतियां दे सकते हैं, इसका एक टाइटल दे सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी इसके अनुसार सोच सकते हो। इस गद्यांश जो दिया गया आप लोग सोच सकते हो। आगे ख नंबर प्रश्न बोलता है आपका विज्ञान ने मनुष्य को कौन सी सुविधाएं प्रदान किया। तो विज्ञान ने मनुष्य को कौन सी सुविधाएं प्रदान किया, यहाँ पे आंसर दिया गया आपका, उत्तर दिया गया आपका विज्ञान ने टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन जैसी सुविधाएं दी है जिनसे जीवन आसान हुआ है। आपको गद्यांश के अनुसार ही बताना है सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो गद्यांश में सारी चीज़ का जिक्र किया हुआ था, टेलीविजन, कंप्यूटर,
मोबाइल फोन जैसी सुविधाएं दी हैं, जिनसे जीवन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, आगे आपका आता है ग नंबर प्रश्न, विज्ञान के अत्यधिक उपयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है। तो अत्यधिक उपयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है, विज्ञान के अत्यधिक उपयोग से नई समस्याएं जैसे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, समय की बर्बादी और सामाजिक दूरियां बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों प्रश्न के उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। काफी आसान आसान ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो चैनल के माध्यम से वो हमेशा मिलता रहता है, आपको हमेशा हेल्प करते रहता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 बोलता है आपका 15 जो आपके 5 नंबर का प्रश्न होने वाला है, माता का अंश पाठ के आधार पर बच्चे की मनोदशा और उसकी दुनिया का वर्णन कीजिए। बच्चा का जो मनोदशा था और उसकी जो दुनिया, अलग ही दुनिया थी उसके, है ना, उसकी दुनिया का वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप लोग देख सकते हो, माता का अंचल पाठ में बच्चे की मनोदशा बहुत संवेदनशील और मासूम है। ठीक है, बहुत ही संवेदनशील और मासूम है। आगे बोलता है आपका उसकी दुनिया बहुत छोटी है। कैसी है उसकी दुनिया, जो है बहुत छोटी है, जो उसकी माँ, पिता और खिलौने तक सीमित है। कैसी, कहाँ तक सीमित है, माँ तक सीमित है, पिता तक सीमित है और उसे खिलौने तक सीमित है। इसके अलावा उसने किसी भी दुनिया को नहीं देखा। ठीक है, इसकी दुनिया इसी चीज़ में है। वह हर छोटी चीज से डरता है और सुरक्षा के लिए अपने माँ की गोद और या आंचल में छिपना चाहता है। ठीक है, उसको आंचल जो है बहुत ही प्यारा था माँ का। आगे बोलता है आपका उसके लिए माँ का आंचल ही सबसे सुरक्षित और प्यारा स्थान है। ठीक है, उसके लिए माँ का आंचल एक ऐसा सबसे सुरक्षित स्थान और प्यारा स्थान है, जहाँ के उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता था। बच्चे की सोच बहुत सीधी सादी है। कैसी, बच्चे की जो सोच है बहुत ही सीधी सादी है, क्योंकि वो अभी तक नादान है ना, और वह दुनिया के जटिलताओं से अनजान है। कैसे, किस चीज़ से अनजान है, जटिलता, यानी कि मुश्किलों से, क्या क्या मुश्किल है, कैसी दुनिया होती है, सारी चीज़ों से अनजान है। उसकी जीवन यहीं तक सीमित है, केवल माँ तक, पिता तक और उसके खिलौने तक सीमित है। उसके बाद उसको क्या आता है, माता के आंचल में छिपना आता है। ठीक है, छिपना चाहता है। आगे बोलता है आपका अपने मित्र को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बधाई देते हुए एक अनौपचारिक पत्र लिखिए। जो कि आप लोग अगर मित्र को लिखते हो तो अनौपचारिक ही होता है। ठीक है, औपचारिक आपका नहीं होगा। तो एक अनौपचारिक पत्र लिखना किस लिए, अगर आप लोगों का जो मित्र है वो उसने क्या किया, परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला लिया, अच्छा अंक ला लिया, तो उसके लिए आपको बधाई देते हुए एक अनौपचारिक पत्र लिखना है। तो कैसे भी तरीके का पत्र लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग का पूछा जाएगा, तो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं किस तरीके से आपका आंसर को लिखा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इसके आंसर को। तो इसमें कुछ समझाना है नहीं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और आपको अच्छे से रीड कर लेना। और आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। इस वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम चैनल में आपको भेज दिया जाएगा, तो उसे भी आप लोग फॉलो कर लेना। ठीक है, तो यही था आप लोग का 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अर्धवार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा आपका फाइनल एग्जाम की परीक्षा के लिए भी, दोनों परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से लाया जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षा जिन चैप्टर से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है, तो लोग क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने सारे दोस्तों का शेयर भी जरूर करना। ठीक है, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल के साथ